भगवान का भजन करने के लिए कोई कंडीशन नहीं। आप चाहे लेट के करो। बहुत से लोग होंगे कह रहे होंगे कि अभी तो तीसरा ही दिन है, अभी 4 दिन बकाया है, तो रजाई से सुन रहे होंगे। तो क्या मतलब वो रजाई से नाम ले रहे हैं तो उनको क्या फल नहीं मिलेगा? फल उनको भी मिलेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिव्य दसहु। ठाणे बैठे परे उताने राम कहां थे बड़े सयाने। उनसे ठीक है जो कुछ नहीं जपते। बहुत से लोग विरोधाभास से कहते हैं ये माला जपते हैं, और माला जपने के साथ साथ कहते हैं जाओ पड़िया ले आओ, सीताराम सीताराम सीताराम, जब पानी पिलाए आओ। देखो, आप अपनी दृष्टि सूकर वाली न रखो। जो सूकर की दृष्टि निष्ठा पर जाती है, गंदगी पर। अगर आप किसी की कमियों को बताते हैं तो इसके मतलब अभी आपके अंदर वो भक्ति नहीं आई। कौन सी? तुलसीदास जी नवधा भक्ति में माता तुलसीदास माता सबरी को बताते हुए कहते हैं, आठो यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर धोखा। आठो यथा देख दियो चल लगी। आठों यथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा। जितना कहना सरल है, चल तो कोई बात नहीं, हम प्राइमरी वक्ता है ना, तो हमारी तरह ऐसे ठीक। कुर्सी वाले बात ना करो, मैं देखूं तुम ना आए। गीता दृष्टि अपार। डोंट ट्राई, keep quiet. It is my request and order. ठीक, छोटे वाले ने ऑर्डर है, बड़े वाले ने रिक्वेस्ट। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान का भजन आप किस अवस्था में करते हो, कैसे करते हो ये माने नहीं रखता है, लेकिन आप करते हो ये माने रखता है। हम लोगों को प्राय है क्या, दूसरों की कमियों को ज्यादा खोजते हैं, खूबियां बहुत कम हम लोग देख पाते। आठों यथा लाभ संतोषा, यहां तक तो हर व्यक्ति लगभग पहुंच जाता है, क्योंकि जितना भाग्य में लिखा है उतना मिलेगा, ये है सबको पता। कुछ लोग प्रयास बहुत करते हैं, और हम कह दी सुनाई ना पड़ो, हम बताए दी और लाल साल वाली बोले ना, पाप बहुत करो पलते, कथम बोलो ना ही जाते। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। देखो, कोई महापुरुष आपसे कहे कि आगे आओ, तब आप लोग आए तो क्या फायदा? वही के बिना कहे आगे आई जाओ। हाँ हाँ, कुर्सी वाले सब लोग आगे आ जाओ, ये है बात। सब लोग आ जाओ, और जिनके गठिया बाई की दिक्कत है वो बैठे रहा है, और जो बैठे रहे समझ लीजिए उनकी दिक्कत है, अब जो ना ही जाए तो ठीक। आठों यथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा, जो दूसरों में दोष
न देखें कमियां, न देखें, वो समझ लीजिए भक्ति की आठवीं भक्ति जो है उसकी सामीप्यता को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये विद्या ददाति विनय, अच्छे विद्वान गुरु लोग होते हैं उनके अंदर झुकाव आ जाता है, विनयशीलता आ जाती। विनया दयाति पात्रताम, पात्र तत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मा तथा सुखम। लेकिन सबसे पहले क्या है? विद्या। अब विद्या अध्ययन करने के लिए सत्संग आपको करना ही पड़ेगा। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज वशिष्ठ जी के पास में बैठ करके शिक्षा अध्ययन, विद्या अध्ययन, सत्संग करते थे। और जब आपको विद्या का अध्ययन हो जाएगा तो आपके अंदर विनय आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। और जिसके अंदर झुकाव नहीं है, सरलता नहीं है, वो कहीं खूब रहा कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कतई मत मानना, ये सूत्र है। अच्छा, ज्वलंत उदाहरण आपको बता दूं। अभी मुझे लगता है कि यहाँ इस 3 दिनों के कार्यक्रम में सबसे मूर्धन्य विद्वान हमारे दादा श्री त्रिपाठी जी महाराज हैं। तो केवल विद्वता इसलिए थोड़ी ना कि सभी को आदेश करें, सरलता का एक छोटा सा उदाहरण। ग्लास किसी ने जूठे पी करके रखे थे, चाय पी होगी किसी ने, हम लोगों में ही किसी ने, तो कह रहे ये गिलास पड़े, उठा के अपने आप डाल दिए। जब तक हम लोग हाथ से पकड़े तब तक सीताराम। वास्तविक विद्वता सरलता में परिवर्तित हो ही जाती है। झुकाव कब आता है? प्रतिवर्ष आपको बताते हैं, सन 2020 से कई बार बताते आ रहे हैं। नमन्ति फलिनः वृक्षः नमन्ति गुणिना जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनः वृक्षः, जिन वृक्षों में फल आ जाते हैं उनकी शाखाएं झुक जाती हैं। आपके सामने यहीं पर उदाहरण दे, आप कहोगे यहां पर उदाहरण कहां रखा? तो सामने देखो, ये इसमें फल लगे। जब ये फूल खिला था तो डंठल बनने के समय ये ऊपर था, और जो ही डंठल फूल का समाप्त हुआ उसमें फल आने प्रारंभ हुए तुरंत ही झुक गया। नमन्ति फलिनः वृक्षः, बड़ा उदाहरण है। नमन्ति गुणिना जना, जो गुणी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, अगर उनको तुम 2 बात कह भी दो तो हाथ जोड़ करके सीताराम दिया, ठीक है। हमसे प्रथम बार जब हम आए तो बोले आप हाथ जोड़ करके जब कोई सीताराम कहता तो आप हाथ जोड़ते हो, बहुत ज्यादा झुकाव आप रखते हो, इतना झुकाव ठीक नहीं है। हमने कहा झुकाव है, हर समय परशुरामय वाला आवेश भी उचित नहीं रहता, हर जगह ज्यादा सरल भी बनना ठीक नहीं है। हमारे वेद, हमारी संस्कृति सिखाती है शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में रखो, लेकिन शस्त्र रखना बड़ी बात नहीं है। शस्त्र को हम सदुपयोग कब करेंगे, दुरुपयोग न हो जाए। जैसे प्राय घर में हम लोग भुजुंडी ले आते हैं, भुजुंडी माने बंदूक, संस्कृत में भुजुंडी कहते हैं। तो कई आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, लाइसेंसी लाए और कुछ क्रोधित हुए तो पत्नी को ही मार दिया। क्या इसलिए लाइसेंसी लाए थे, या बच्चे को ही मार दिया, या अपने आप सीताराम। उसको लेना, पकड़ना, शस्त्र को धारण करना ये बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है जिसके पास धन है। और शस्त्र आवश्यक नहीं भुजुंडी ने आपके पास में हो, खड़क है, कृपाण है, तलवार है, अलग अलग है, रख सकते हो, बहुत कम पैसे में तैयार हो जाएंगे। चाकू, छुरी, खंजर ये भी है शस्त्र में आते, लेकिन इनका सही जगह पर उपयोग किया जाए, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। झुकाव कब आएगा? नमन्ति गुणिना जना। लेकिन 2 प्रकार के लोग झुकते नहीं। एक तो सूखी लकड़ी, बड़े ही सोचे
कि हमको बढ़िया सी चारपाई बनानी है और उसमें डिजाइन भी तैयार करनी, और इसको झुका लूं तो बताओ क्या झुकेगी? झुकेगी नहीं, टूट जाएगी। और ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति भी होता है, वो भी झुकता कभी किसी के सामने नहीं है, वो चाहता है कि हमारे सामने दुनिया झुके, और जो दूसरे को झुकाने का प्रयास करे, ऐसे नीच से बचने की आवश्यकता है। हाँ, एक बात और है, ऐसे नीच लोग जो कभी आपके सामने झुकते ना हो, अचानक झुकने लगे, खबरदार कभी हुई जाओ, क्योंकि भगवान तुलसीदास जी सावधान कर रहे हैं। क्या? तुलसीदास जी के बहुत बढ़िया सुंदर सदुदेव। नवनीच कय अति दुखदाई, नवनीच कय अंकुश धनु उरग बिलाई, अंकुश धनु उरग बिलाई, नवनीत अति दुखदाई, नवनीत अति दुखदाई, नवनीत अति दुखदाई। जिन अंकुश धन उरग मिलाई, नीच व्यक्ति झुके, ये कहां की चौपाई है? जिस समय शूर्पणखा के नाक कान काट लिए गए, शूर्पणखा ने रावण से बताया भैया मेरी नाक काट ली गई, तो रावण ने कहा चिंता ना करो बहन, बदला लूंगा। और मारीच के पास दौड़ करके गया। मामा मारीच बड़ा चिंतित हुआ कि आज लंकेश जो दुनिया को झुकाने वाला है वो आज झुक रहा है मामला गड़बड़। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। लंका पर तो फिर भी ठीक था, जो दिखावा में आक्रमण करता था, खबरदार कर देता था, सावधान हो जाओ, हमारी बिना आज्ञा के कोई यज्ञ न करे। लेकिन ऐसे निशाचरों से बचने की आवश्यकता है जिनके न सींग है न दांत बड़े निकले हुए हैं, और सामने मिलेंगे अरे भैया आपकी बात ही अलग है, आपके विद्वान अलावा कोई हो ही नहीं सकता, अब पीछे बड़ा नालायक आदमी है। ऐसे निशाचरों से बचने की आवश्यकता है आपको। 99% मिल जाएंगे। आप अपने परिवार में, अपने गांव में देख लो, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जिनको आप एक हम शायरी कहा करते, बहुत यथार्थ है, जो कि मैंने अपने जीवन में अनुभव की। तमन्नाओं की महफिल हर शख्स सजा लेता है, उर्दू का शायर है सूरज भैया। तमन्नाओं की महफिल हर शख्स सजा लेता है, धोखा वहीं पर होता है जहां पर भरोसा होता है। जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, जिसको ज्यादा लड़ाओगे, अब ये देखना है कि आपको धोखा मिला किससे है, ठीक है ना? जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में सब धोखा खाए बैठे। अच्छा, धोखा किससे आप नहीं मिलेगा? जिससे हमको वास्तविक प्रेम करना चाहिए उससे हम लोग बनाए बैठे हैं दूरी। अब वो है कौन? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनको प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले तो जान निहारा, राम ही केवल
साथ रहेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानिते हो जाननिहारा। राम ही केवल प्यारा, जान ले तो जानन हारा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब भगवान की खोज करने के लिए लोग आतुर हुए, पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा रहा था बार बार, तो पृथ्वी त्राहिमाम करके भगवान के पास में गई, महाराज रक्षा करो। लोगों ने कहा भगवान पता नहीं कहाँ है, पृथ्वी पर है, आकाश में है, पाताल में है, अतल वितल सुतल तलातल पाताल महातल कहाँ है ये तो पता नहीं है। हर लोग मुसवा करो ना बनाई वो सब अपना अपना मत बता रहे थे। भगवान शंकर जी कहते माता पार्वती से, देवी जानती हो, अरे ते ही समाज गिरिजा में रहो, ते ही समाज गिरिजा में रहो। ते ही समाज गिरिजा में रहो, गिरिजा में रहो, अवसर भाई बच्चे समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहो। माता पार्वती जी कह रहे महाराज कौन सा वचन का? तो भगवान शंकर जी कहते हैं हरि व्यापक भद्र समाना, हरि व्यापक भद्र समाना। प्रेम से तरत होई मैं खाना, प्रेम से तरत होई मैं खाना, हरि व्यापक समाना, हरि व्यापक प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। जब हर जगह भगवान प्रेम ही को प्रिय करता है, प्रेम से ही प्रकट होता है, तो हम उनको प्रेम क्यों नहीं करते? प्रेम करें। शिव मंदिरों में, विद्या मंदिरों में भी अच्छी शिक्षा दी जाती, उसमें बताया जाता है अन्न ग्रहण करने से पहले भोजन किया जाता है ना। सहना वो सहनो भुनक्तु, महाराज श्री प्रथम श्लोक बोलते। तो इसका मतलब क्या है? खाली वंदना ही है, इसमें उपदेश भी है। हम साथ रहें, साथ भोजन करें, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। भोजन तो साथ हम होता है, लेकिन बैठते अलग है, अलग है। बहुत यहाँ बैठे हैं, बहुत घर पहुंच चुके होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम भोजन का विरोध नहीं कर रहे हैं, भोजन करके पांडाल में न बैठने का विरोध जरूर कर रहे हैं। हाँ, सत्य तो बोलना ही पड़ेगा, हालांकि सत्य कड़वा बहुत होता है। चलो भगवान से प्रेम करो, आपको जो उचित लगे वही करो। एक भजन श्रवण करो, तब तक दादाजी तैयारी कर रहे हैं। राजी तेरी रजा में अपनी बने बिगड़े, और नाचेंगे हम नटवर जैसे मुझे न
चाले। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, तेरे दर पे आना जाना। तुझे मिल गया बुलारी, तुझे मिल गया बुलारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है। मुझे गम नहीं है इसका, दुनिया ये रुक जाए, मुझे गम नहीं है इसका, मुझे गम नहीं है इसका, दुनिया ये रुक जाए, दुनिया ये रुक जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे आ गया है।